गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम बीएस नेगी में कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। आज उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख फसलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान राज्य में कुल क्षेत्रफल के 13.97% भाग पर कृषि की जाती है और गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि अधिक है। तो राज्य के टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 14% भाग पर कृषि की जाती है और गढ़वाल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की प्रमुख फसलें क्रमशः गेहूं, धान, गन्ना और मडुआ हैं। तो सीरीज लगाने के लिए आ सकता है कि राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं, धान, गन्ना और मडुआ। धान, मक्का, मडुआ व झंगोरा राज्य की खरीफ ऋतु की फसल है। तो धान, मक्का, मडुआ और झंगोरा खरीफ ऋतु की फसल है। नेक्स्ट पॉइंट, खरीफ खरीद सत्र 2022-23 से राज्य में प्रथम बार मड़ुआ की खरीद की गई थी। अब हम गेहूं पढ़ेंगे। गेहूं राज्य की प्रमुख फसल है जो लगभग 29% भाग पर बोई जाती है। तो राज्य में गेहूं टोटल 29% भाग पर बोई जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। अब हम पढ़ेंगे धान। राज्य में दूसरी फसल धान है जो उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 27% भाग पर बोई जाती है। तो धान को 27% भाग पर बोया जाता है और गेहूं 29% भाग पर बोया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरकाशी का हर्षिल क्षेत्र पतली छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध है एवं यहाँ की रामासिराई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रामासिराई घाटी क्यों प्रसिद्ध है। लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है जो कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की ओडीओपी योजना हेतु चुना गया है। तो उत्तरकाशी जनपद में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार की ओडीओपी योजना हेतु चुना गया है। तो ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें उत्तरकाशी के लाल चावल को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसल के अंतर्गत धान के लिए एमएसपी 2369 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की गई है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केंद्र सरकार द्वारा एक न्यूनतम एक मूल्य निर्धारित किया गया है जिसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि धान के लिए है 2369 रुपये प्रति कुंतल। ऐसी कुछ अन्य फसल भी हैं जैसे मडुआ। मडुआ के लिए एमएसपी है 4290 प्रति कुंतल और गेहूं के लिए है 2275 प्रति कुंतल और धान के लिए है 2320 प्रति कुंतल। अब हम पढ़ेंगे गन्ना। राज्य में तीसरी प्रमुख फसल है गन्ना जो नकदी फसल है। तो गन्ना एक नकदी फसल है जो लगभग 10% भाग पर बोई जाती है। यह राज्य की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली नकदी फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। अगर खाली सिंपल फसल पूछा जाए तब हम आंसर करेंगे गेहूं, अगर नकदी फसल पूछा जाए तब आंसर करेंगे गन्ना। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले क्रमशः उधम सिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून है। सबसे ज्यादा गन्ना बोया जाता है उधम सिंह नगर में, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद देहरादून में। राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। अब हम पढ़ेंगे मोटा अनाज। राज्य में मोटे अनाजों में ज्वार व बाजरा उगाया जाता है। राज्य में लघु मोटे अनाजों में मडुआ, झंगोरा, कोदा आदि आते हैं। मडुआ राज्य में सर्वाधिक मोटे अनाजों में बोए जाने वाली फसल है जो कुल बोए गए क्षेत्रफल का 7% है। तो जो मडुआ है वो 7% भाग पर बोया जाता है। उत्तराखंड में झंगोरा की खेती अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। झंगोरा, कोदा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ ऋतु की फसल है। तो जो झंगोरा और कोदा है वो खरीफ ऋतु की फसल है। झंगोरा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ की फसल है जिसे कहा जाता है बिलियन डॉलर ग्रास। तो झंगोरा को कहा जाता है बिलियन डॉलर ग्रास। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में उत्पादित मडवा या रागी को स्थानीय भाषा में कोदा कहा जाता है, जिसकी मांग जापान में बहुतायत होती है। राज्य के पर्वतीय भागों में मडवा की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड मिलेट मिशन। इस योजना की घोषणा 16 फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य पारंपरिक और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक और मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। झंगोरा एवं मडवे को मिड डे योजना में शामिल किया गया है। तो मिड डे योजना में शामिल किया है झंगोरा व मडवा को। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में मडवा, झंगोरा जैसे मोटे अनाज व पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से मडवा प्रदान किया जाएगा।
इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड मिलेट मिशन की घोषणा कब हुई थी? 16 फरवरी 2023 को। और उसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक व मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। अब हम पढ़ेंगे मक्का। उत्तराखंड में मक्का उत्पादन के प्रमुख जिले हैं देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल। तो सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन किया जाता है देहरादून में। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ फसल के अंतर्गत मक्का के लिए एमएसपी 2400 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की गई है। अब हम पढ़ेंगे दलहन। राज्य में सर्वाधिक दलहन कृषि क्रमशः गहत, उड़द व राजमा है। रवि के मौसम में उत्पादित दलहन मटर, मसूर, चना आदि हैं। तो रवि के मौसम में कौन कौन सी दालें उगाई जाती हैं? मटर, मसूर व चना। खरीफ के मौसम में उत्पादित दलहन है अरहर, गहत, उड़द, लोबिया, सोयाबीन। अब हम पढ़ेंगे तिलहनी फसलें। राज्य में 11 तिलहनी फसलें पैदा होती हैं। तो राज्य में टोटल कितनी तिलहनी फसलें पैदा होती हैं? 11 तिलहनी फसलें पैदा होती हैं, जिनमें 9 किसानों द्वारा मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती हैं। सूरजमुखी, भंगजीरा व तिल फसलें खरीफ की फसलें हैं। जखिया नामक खाद्य पदार्थ का प्रयोग दाल में तड़के के रूप में किया जाता है। तो जखिया क्या है? एक खाद्य पदार्थ है जिसका प्रयोग तड़के के रूप में किया जाता है। शैवाल की खेती के लिए राज्य सरकार ने इजरायली कंपनी से समझौता किया है। तो शैवाल की खेती के लिए राज्य सरकार द्वारा किस कंपनी से समझौता किया है? इजरायली कंपनी से समझौता किया है। अब हम पढ़ेंगे मसाला उत्पादन। अदरक गतिविधि परियोजना का संचालन चंपावत में किया जा रहा है। राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन और धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। राज्य में मसालों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य में मसालों के अंतर्गत सबसे पहला स्थान किसका है? अदरक का, द्वितीय स्थान पर हल्दी और तृतीय स्थान पर है लहसुन। राज्य में फरण एक प्रकार का मसाला है। तो फरण क्या है? फरण एक प्रकार का मसाला है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था जखिया क्या है? जखिया एक खाद्य पदार्थ है जिसका प्रयोग तड़के के रूप में किया जाता है। वैसे ही फरण क्या है? फरण एक मसाला है। अब हम पढ़ेंगे फल उत्पादन। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में होता है। इसके बाद क्रमशः नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी आदि जिलों में किया जाता है। तो सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, जबकि अन्य राज्यों में यह हिमाचली सेब के नाम से बिकता है। तो राज्य में उत्पादित जो सेब है उसको दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और अन्य राज्यों में यह हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में सेब उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए मिशन एप्पल चलाई जा रही है। इसके तहत उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियों एवं सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था और तकनीकी अपनाने पर बल दिया जा रहा है, एवं उद्यानपतियों को राज्य सहायता हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में सेब का पहला बाग हर्षिल क्षेत्र उत्तरकाशी में लगाया गया था। तो सबसे पहले सेब का बाग कहाँ पर लगाया गया था? उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लीची उत्पादन में देहरादून जनपद का अग्रणी स्थान है। तो लीची का उत्पादन सर्वाधिक देहरादून में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा देहरादून को लीची निर्यात जोन में रखा गया है। तो देहरादून को लीची निर्यात जोन में रखा गया है। देहरादून के अतिरिक्त नैनीताल व उधमसिंह नगर में भी लीची का उत्पादन होता है। तो लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है देहरादून में। उसके अलावा नैनीताल व उधमसिंह नगर में भी लीची का उत्पादन किया जाता है। संतरा एवं नींबू एक ही वंश के पौधे हैं। तो संतरा व नींबू एक ही वंश के पौधे हैं। इनकी खेती नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देसी नागपुरी, लड्डू व एम्पदर सभी संतरे की प्रजाति हैं। तो लड्डू, एम्पदर व देसी नागपुरी संतरे की प्रजाति हैं। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वेलनेट मिशन चलाया गया है। तो वेलनेट मिशन क्यों चलाया गया है? अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल आदि जनपदों में अखरोट के वृक्ष मिलते हैं। नाशपाती, इसका उत्पादन नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली जिलों में होता है। भमोरा क्या है? भमोरा फल उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो भमोरा को हिमालयन स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह फल पोषण से भरपूर व औषधीय गुणों से युक्त होता है। तो हिमालयन स्ट्रॉबेरी किसे बोलते हैं? भमोरा को बोला जाता है।
ड्रैगन फ्रूट उत्पादन बढ़ावा। राज्य में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट हेतु 15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। कीवी उत्पादन। राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर व चंपावत में किया जा रहा है। राज्य में हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे सब्जी उत्पादन। आलू उत्पादन। राज्य में आलू मुख्यतः दो मौसमी रबी व खरीफ में उत्पादित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ मौसम में आलू का उत्पादन किया जाता है। राज्य में उत्पादित मुख्य सब्जी पहाड़ी आलू हैं। गडेरी। गडेरी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय सब्जी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाई जाती है। यह एक कंद सब्जी होती है। इसकी सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही फाइबर, विटामिन व खनिज तत्वों से भरपूर होती है। तो गडेरी क्या है? गडेरी एक सब्जी है। नेक्स्ट पॉइंट, मशरूम उत्पादन। राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमाऊं मंडल में नैनीताल जनपद के जोलीकोट तथा भवाली में एक एक कंपोस्ट इकाई स्थापित है तथा गढ़वाल मंडल के जनपद देहरादून के शंकरपुर या सहसपुर में एक कंपोस्ट इकाई स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, चाय उत्पादन। राज्य में चाय उत्पादन सर्वप्रथम 1830 से प्रारंभ हुआ था। तो राज्य में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम 1830 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गढ़वाल क्षेत्र के गडोली नामक स्थान पौड़ी जनपद में वर्ष 1843 ईस्वी में चाय की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राज्य में अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज चीन से मंगवाया गया था। राज्य गठन के बाद राज्य की पहली चाय फैक्ट्री उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से स्थापित की गई थी। तो राज्य गठन के बाद राज्य की पहली चाय फैक्ट्री उत्तरांचल चाय फैक्ट्री के नाम से स्थापित किया गया था। चाय आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय एवं शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर चाय उगाई जाती है। उत्तराखंड में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ चाय का नाम ऑर्गेनिक चाय है। तो उत्तराखंड में उत्पादित सर्वश्रेष्ठ चाय है ऑर्गेनिक चाय। राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम कैच रखा गया है। चागा चाय की विशेष किस्म दारमा घाटी से प्राप्त हुई है। तो चागा चाय की विशेष जो किस्म है वो दारमा घाटी से प्राप्त हुई है। हरी नगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। तो हरी नगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। राज्य में चाय के बागान अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी व टिहरी जिलों में फैले हैं। राज्य में ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध चाय बागान कौसानी, भीमताल, भुवाली, चौकड़ी तथा कोटाबाग हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या है? उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कुल 24 कोल्ड चेन इकाइयां जनपद उधम सिंह नगर में 16, नैनीताल में 2 और हरिद्वार में 2 व देहरादून में 2 स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बीजों से संबंधित प्रमुख आंदोलन। नवधान्या आंदोलन। नवधान्या आंदोलन को चलाया था वंदना सिवा के द्वारा। और बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी के द्वारा चलाया गया था। और बीज बम अभियान द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, नवधान्या आंदोलन किसने चलाया था? वंदना शिवा। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी। और बीज बम आंदोलन या बीज बम अभियान किसने चलाया था? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राज्य में संचालित कृषि योजनाएं एवं अन्य। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। कल का टॉपिक हम कल कवर करेंगे।